ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। अगर आपको ये पसंद आए हो तो ऐसे और अनसुने किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। साल 1947। देश का बंटवारा। लाखों लोग पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश और भारत के बीच पलायन कर रहे थे। चारों ओर चीख पुकार, अफरा तफरी और खौफ का माहौल था। हिंदू और मुसलमान जैसे दो अलग अलग दुनियाओं के प्राणी बन गए थे, एक दूसरे के खून के प्यासे। हर किसी की एक ही कोशिश किस ओर जाए ताकि जिंदा रह सके। हिंदू हो या मुसलमान, हर परिवार बस अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगा था। ऐसे ही समय में एक कहानी जन्म लेती है। जब धर्म के नाम पर नफरत उफान पर थी, उसी समय एक इंसान ने इंसानियत की मिसाल रख दी। रामपुर गांव के एक बुजुर्ग रेलकर्मी थे, करीम मियां। वो उस दौर में ढाका कोलकाता रूट पर स्टेशन मास्टर थे। जब हर कोई धर्म के नाम पर बंट रहा था, करीम मियां रोज आखिरी ट्रेन छूटने तक खुद प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते, ये देखने के लिए कि कहीं कोई बच्चा या बुजुर्ग छूट तो नहीं गया। एक रात कोलकाता से ढाका जाने वाली रिफ्यूजी ट्रेन आई। हर दिन की तरह करीम मियां ड्यूटी पर थे। तभी उन्हें रोने की एक धीमी आवाज सुनाई दी। वो पास गए, देखा एक मालगाड़ी के डब्बे में एक बच्ची अकेली बैठी रो रही है। उस बच्ची का नाम था रूपा। उसके पास कोई कागज नहीं था, सिर्फ गले में एक ताबीज जिसमें एक कागज पर हिंदी में कुछ लिखा था। ग्रेटर देन, एक छोटी सी प्रार्थना, दिल में बसी हो आशा की भावना। सब ठीक होगा एक दिन, मिटेगा अंधेरा, आएगी सुबह। हर दर्द, हर दूरी मिट जाएगी, सारी दुनिया एक हो जाएगी। और नीचे नाम लिखे थे, रिना, रूपा, संतोष और राजा। करीम मियां समझ गए, ये बच्ची हिंदू है। उस वक्त हिंदू मुस्लिम दंगों की आग जल रही थी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, उस मासूम को अपनी गोद में उठा लिया। बचपन की मासूमियत को उन्होंने नफरत की आग में जलने नहीं दिया। लोगों से कहा कि यह उनकी भाई की बेटी है, नाम रख दिया शबनम। रूपा धीरे धीरे अपनी असली पहचान भूलकर शबनम बन गई। लेकिन करीम मियां उसे रोज वही प्रार्थना पढ़ाया करते, वो प्रार्थना जो अब उसकी आत्मा में रच बस गई थी। समय बीतता गया। करीम मियां ने शबनम को पढ़ाया, संस्कार दिए, इंसानियत सिखाई, धर्म जात पात के पार जाकर दूसरों की सेवा करना सिखाया। शबनम बड़ी हुई, पढ़ाई की और एक नर्स बनी। सरकारी अस्पताल में नौकरी लगी। मरीजों की सेवा करते करते वह सबके लिए शबनम दीदी बन गई। जो भी रोगी हिम्मत हार जाता, उसे वही प्रार्थना सुनाकर ढांढस बंधाती। फिर एक दिन कोलकाता के उसी सरकारी अस्पताल की एक बेंच पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, बड़बड़ा रही थी वही प्रार्थना। गले में ताबीज थामे, आंखों में आंसू, दिल में एक गहरी टीस। एक नर्स ने आकर शबनम से कहा, दीदी जल्दी चलो, एक महिला वही प्रार्थना बोल रही है जो आप सुनाती हैं। शबनम भागती हुई पहुंची। देखा, एक वृद्धा बार बार वही प्रार्थना दोहरा रही है। उनके पास एक नौजवान खड़ा था। शबनम ने पूछा, क्या हुआ इन्हें? युवक बोला, देश के बंटवारे में मेरी दीदी खो गई। तब से ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई। कई डॉक्टरों को दिखाया, कोई फायदा नहीं। सुना यहाँ अच्छे इलाज होते हैं, इसलिए लाया। लेकिन माँ अब भी कहती हैं वो इंतजार करेगी जब तक दीदी लौट ना आए। शबनम की आंखों में आंसू आ गए। वो महिला के पास बैठी, उनके साथ वो भी प्रार्थना पढ़ने लगी। एक छोटी सी प्रार्थना, दिल में बसी हो आशा की भावना। सब ठीक होगा एक दिन, मिटेगा अंधेरा, आएगी सुबह। हर दर्द, हर दूरी मिट जाएगी, सारी दुनिया एक हो जाएगी। फिर अपनी ताबीज खुलकर दिखाई। वृद्धा एक पल ठिठकी और फिर झपट कर शबनम को गले लगा लिया। रूपा, मेरी खोई हुई बेटी रूपा। युवक बोला, दीदी आप मेरी बड़ी बहन है। उसकी आंखों में भी आंसू थे। शबनम फूट फूट कर रोने लगी। करीम चाचा कहा करते थे, जिस दिन तू अपनी प्रार्थना किसी और की जुबान से सुनेगी और उस इंसान के पास भी वही ताबीज होगा, समझ लेना तेरी जिंदगी पूरी हो गई। तब समझ नहीं आता था, आज समझ आया। अस्पताल के गलियारे में गूंज उठी एक आवाज, प्रार्थना यानी उम्मीद की रोशनी। रूपा को उसकी मां मिल गई। और करीम मियां, वो तब तक इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी इंसानियत, उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। अगर आपको ये पसंद आए हो तो ऐसे और अनसुने किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।